तो दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे मैं इतनी ज़्यादा बीमार पड़ गई और कैसे मैं इतनी देर टाइम तक खाट पर टिकी हुई हूँ। फाइनली आज मेरी तबीयत ठीक है तो मेरा मन कर रहा है कि मैं एक ब्लॉग बनाऊँ और यूट्यूब पर डालूँ जिसमें मैं अपनी बीमारी से रिलेटेड सारी बातें बताऊँ। हाँ, तो मैं 16 अक्टूबर को बीमार हुई थी। मुझे फ़ीवर हुआ था 2 दिन के लिए। उसके बाद डॉक्टर ने मेरी ड्रिप्स वगैरह लगा दी, बुखार रुक गया और बस भाई फिर तो बुखार तो रुक गया, पर मेरे लीवर पर इतना ज़्यादा पेन होने लगा, स्वेलिंग आ गई। लीवर रिपोर्ट कराई, अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें पता चला कि लीवर पानी बना रहा है, लीवर काम नहीं कर रहा है, लीवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। फिर भी हमने 2 दिन तक वेट किया, इधर उधर गांव में दिखाया। गांव वाले डॉक्टर ने भी एक ड्रिप लगा दी। वही उस ड्रिप को लगाने के बाद रात भर में तो मैं ठीक रही, लेकिन जैसे ही सुबह हुई मेरे सर में इतना तेज़ दर्द होने लगा भाई साहब, चक्कर आने लगे लेटे लेटे, और फिर तो वॉमिट होनी स्टार्ट हो गई। और फिर बस बड़े वाले भैया ने बोला कि इसको लेकर चलो कहीं मेरठ। फिर हम मेरठ के लिए निकलने लगे। मेरठ जाते जाते ही मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि लीवर इतना दर्द कर रहा था, गाड़ी में बैठा भी नहीं जा रहा था। इनफैक्ट मेरे भाई तो ये बोल रहे थे कि इसको रास्ते में ही कोई हॉस्पिटल मिल जाए वहीं एडमिट कर देते हैं, इतने ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी। बस क्या बताएं। जैसे तैसे करके मैंने मेरठ तक का सफ़र तय किया। फिर सडनली एकदम इमरजेंसी में मेरे मामा जी ने वहाँ पर सब कुछ सेट करके रखा था, मुझे एकदम एडमिट करा दिया इमरजेंसी में तुरंत एडमिट कराते ही मेरा ट्रीटमेंट होना स्टार्ट हो गया। फिर डॉक्टर आए, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स वगैरह कराई, ब्लड सैंपल लेकर गए। मेरे वहाँ पर मुझे सांस भी बहुत लेने में दिक्कत हो रही थी तो ऑक्सीजन लगाने को भी बोल रहे थे। एंड पल्स चेक किया तो पल्स भी कम ही आ रही थी। फिर वहाँ जाकर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक सा होता गया। मैं भी 2 दिन के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं ठीक हूँ एंड ये ड्रिप्स मत लगाओ, मुझे मेरे घर भेज दो। फिर डॉक्टर ने नहीं भेजा, वहाँ हम 5 दिन रुके। 5वें दिन हम अपने घर के लिए निकल गए। घर के लिए निकल तो गए एंड रास्ते में बहुत सारा कुछ भाई ने खाने के लिए ले लिया था तो मैंने खाया, वो रास्ते में सब कुछ ख़त्म कर दिया। 4 घंटे का सफ़र था। मैं भाई से अच्छे से बात करती चली आई। फिर हम घर आ गए। जिस दिन घर आए उस दिन भी मैं बिल्कुल ठीक थी। मैंने अपनी कज़न स्वाति से पूरी रात बातें की। आई थिंक मैं 2 बजे सोई, वो मुझसे पहले ही सो गई थी, मुझे 2 बजे तक नींद नहीं आई। फिर फिर अगले दिन मेरी जो बैटरी डाउन होती है, मैंने जो दवाई इतनी सारी, भाई साहब डॉक्टर ने एक टाइम में 10 गोलियां खाने के लिए दे रखी है। 10 गोलियां शाम को, 10 गोलियां सुबह को। मैंने जो 10 गोलियां वे सुबह वाली जो खाई हैं, और मेरे पेट में इतनी हड़बड़ाहट, इतनी गर्मी, इतनी बेचैनी, सांस लेने में दिक्कत, परेशान कर दिया। मैं रोने लगी बहुत तेज। मम्मी घर पे नहीं थी, मम्मी अचानक से घर पे आई। उन्हें मुझे देख के उनकी हालत और ख़राब हो गई। फिर नारियल पानी मंगाए, वो पिलाए। दवाई खाने से अगले टाइम मुझे इतना, दवाई खाते ही मुझे ऐसा लगता था मैं कितनी बीमार हो गई यार, कितनी कमज़ोरी हो गई मेरे अंदर। वहाँ वहाँ हॉस्पिटल में तो मैं बिल्कुल ठीक थी एंड यहाँ आके मुझे ऐसा लग रहा था मैं कितनी कमज़ोर हो गई हूँ। दवाई इतना ज़्यादा हैवी डोज दे रखा है उन्होंने मुझे, डॉक्टर्स ने, कि मेरे अकॉर्डिंग मैं उनको झेल ही नहीं पा रही। मैंने फिर दवाई खानी बंद कर दी। 2 दिन दवाई खाई, चक्कर वक्कर आते थे दवाई खानी बंद कर दी। फिर सडनली कल क्या हुआ मेरे साथ, मैं थोड़ा सा चल ली, थोड़ा मैंने घर में थोड़ी सी साइकिल चला ली एंड फिर मैं अपने घर से बाहर घेर में चली गई। फिर मैं छत पे चली गई। बस इतनी एनर्जी थी। मेरी बैटरी फिर से डाउन हो गई। फिर तो मुझे इतनी बेहोशी हो गई, बेचैनी होने लगी, हड़बड़ाहट सी, बेचैनी। फिर उस बेचैनी की वजह से मेरे फिर घर वाले सारे परेशान। शाम को फिर मम्मी इतनी परेशान हो जाती है कि इसको दिखाओ, इसको कल लेके चलो। मेरी मम्मी बहुत प्यार करती है मुझसे, सब लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मम्मी तो